अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। हाउ टू माय यूट्यूब चैनल गॉट हैक। तो सही पढ़ा आपने कि हमारा यूट्यूब चैनल जो है वो हैक हो चुका था और कैसे हमने उसको रिकवर किया। और जैसा कि आप लास्ट 1 मंथ से नोटिस भी कर रहे होंगे कि हमारी वीडियोज़ में वो तरतीब नहीं है। उसकी एक ही वजह है कि हमारे यूट्यूब चैनल में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी और वो प्रॉब्लम हमारी तरफ से भी कुछ कह लें कि उसमें गलतियाँ थी, जिनको हमने दुरुस्त किया और टाइम टू टाइम उनसे सीखा भी। लेकिन हमारा चैनल जो है वो हैक हो चुका था और किस तरह हम अपने चैनल को वापस लेके आए और क्या-क्या चीज़ें हमने इसके लिए की, कितनी कोशिशें की, क्या सब कुछ किया, वो सारा आज की इस डिटेल वीडियो में आपको बताऊँगा। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मेरा कंटेंट मोबाइल सॉफ्टवेयर के रिलेटेड या मोबाइल फ़ोन्स में आने वाली अपडेट टूल्स के मुताबिक अपडेट के रिलेटेड है। अब बहुत सारे लोग इससे फ़ायदा भी उठा रहे हैं, जो इनिशियल्स हैं, जो बिगिनर्स हैं, या बहुत से ऐसे लोग जो पहले से ऑलरेडी काम कर रहे हैं लेकिन उन्हें बेसिक चीज़ों का नहीं पता, तो वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे भी हैं जिन्होंने मेरी वीडियो से ही देख के अपनी शॉप और अपना काम स्टार्ट कर दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कुछ टाइम पहले, आज से तकरीबन 1 महीना पहले, क्योंकि ये वीडियो हमारी रिकॉर्ड हो रही है 10 जुलाई को और आज डेट है हमारी जो चैनल हमारा हैक्ड हुआ वो हुआ 15 जून को, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ पहले। मे बी ये वीडियो 2 से 3 दिन तक आ जाए, यानी कि 12 या 13 जून तक, जुलाई तक, तो तब तक 1 मंथ तकरीबन कंप्लीट हो चुका होगा। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरह हमारा चैनल हैक हुआ और लास्ट टाइम जब हमने चैनल को लॉग आउट किया, सिस्टम ऑफ किया, तो उसके बाद क्या-क्या चीज़ें हमने फेस की और उसके बाद हमारा अकाउंट वापस आया। तो यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी नए तमाम आने वाले व्यूअर्स से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक कर लें। मे बी ये कंटेंट हमारे पुराने कंटेंट के मुताबिक तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग जो इनिशियल हैं, अभी स्टार्ट ले रहे हैं यूट्यूब पे या अपना काम स्टार्ट करेंगे यूट्यूब पे, तो उनके लिए में भी ये बेनिफिट हो ये वीडियो। तो यहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं हमारी एक लास्ट वीडियो जो यूट्यूब चैनल पे आई, यानी कि 15 जून से पहले या 14 जून। हुआ कुछ यूँ कि 14 जून, यानी कि जून की 14 2025 मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो शेड्यूल की 15 जून की, यानी कि उसने 15 जून दिन के 2 बजे, या मोस्टली संडेज़ की जो वीडियोज़ होती हैं वो मैं कोशिश करता हूँ सुबह के टाइम या फिर शाम के टाइम में अपलोड करूँ। तो उनको मैं पहले से ही शेड्यूल करके रख देता हूँ, बाज़-औक़ात मसरूफ़ियत की वजह से उस टाइम पे अपलोड नहीं कर पाता, तो वो शेड्यूल हुई हुई हों तो वो आपको ईज़िली नज़र आ जाती हैं। तो यहाँ पे देखें हमारी जो लास्ट वीडियो अपलोड हुई, वीडियोज़ में चलें और वीडियोज़ में जाने के बाद लास्ट वीडियो तो हमारी है 3 दिन की ही है, लेकिन उससे पहले वाली जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, पार्ट नंबर 13, यानी कि हमारा जो मोबाइल सॉफ्टवेयर का कोर्स है और उसका पार्ट 13 है, वो बेसिकली हमारा अपलोड हुआ था 15 जून को। 15 जून में भी दिन का टाइम था, यानी कि तकरीबन 3-4 या फिर सुबह का टाइम ही था, क्योंकि मैंने 14 जून को ये शेड्यूल करके अपने चैनल पे अपलोड कर दी थी। तो यहाँ पे हम अपनी बात को थोड़ा-सा मुख्तसर कर लेते हैं कि वीडियो अपलोड होने के बाद तकरीबन पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 12 से 1 के दरमियान वक़्त था जब वीडियो मैंने शेड्यूल की। रात के तकरीबन 3:30 से सवा 4 के दरमियान चैनल हैक हुआ। जो भी काम था वो सारा, यानी कि इस 45 मिनट के अंदर-अंदर हुआ। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि मेरा एक पुराना फ़ेसबुक अकाउंट था, जो बहुत टाइम पहले, यानी कि आज से 2 साल पहले फ़ेसबुक वालों ने ऑथेंटिकेशंस की वजह से बैन कर दिया था, ऑफ़ कर दिया था। अब मैंने फिर उससे हट के अपना एक नया फ़ेसबुक अकाउंट बनाया, उसको भी मैं ओपन करके दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये रहा हमारा फ़ेसबुक अकाउंट, ठीक है, जो न्यू है। लेकिन इससे जो पुराना अकाउंट था, जो हमारा फ़ेसबुक की टर्म्स एंड कंडीशन से पूरा नहीं उतरा और ऑथेंटिकेशंस की वजह से फ़ेसबुक ने उसको ऑफ़ कर दिया। अब हुआ कुछ यूँ कि कुछ टाइम पहले ही, यानी कि इस चैनल्स के हैक होने से पहले ही तकरीबन 1 डेढ़ महीना वो अकाउंट फ़ेसबुक वालों ने अनेबल किया। तो न्यू अकाउंट होने की वजह से जो पुराना अकाउंट था वो मैंने नहीं देखा और यूट्यूब ने कुछ टाइम बाद, यानी कि तकरीबन उस अकाउंट के हैक होने से 2-3 महीने पहले ही वो ओपन कर दिया था। लेकिन मेरे पास अकाउंट ऑलरेडी मौजूद था, मैंने न्यू बना लिया था, तो पुराने पे मैंने इतनी तवज्जो नहीं दी। अब जो हैकर था या जिसने चैनल हैक किया है, उसने बेसिकली पहले एक्सेस ली मेरे उस फ़ेसबुक अकाउंट की, जो मैं यूज़ नहीं कर रहा था तकरीबन लास्ट 2 ढाई साल से।
और एक्सेस लेने के बाद उसने उसके अंदर एक जीमेल थी जो मेरे चैनल के साथ ऑलरेडी पहले से लिंक्ड हुई थी, और उसने उस चैनल की जीमेल जो है वो निकाल ली। अब जब उसने उस चैनल की जीमेल निकाल ली तो उसके ज़रिए वो मेरे यूट्यूब चैनल तक एक्सेस ले गया। अब यहाँ पे बात को मज़ीद मुख्तसर करते हुए हम चलते हैं कि सबसे पहली मेल हमें क्या आई, तकरीबन टाइम था 4:15 या 4:10 का, कोई इस तरह का टाइम था। तो सबसे पहले हमें जो मेल आई उसकी पिक्चर यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करूँगा 4:04 पे। ये रात का टाइम है, यानी कि 15 जून, ठीक है? तो गूगल वेरिफ़िकेशन कोड आया, ठीक है? ज़ाहिर बात है मैं सो रहा था तो उस टाइम मुझे इतना आइडिया नहीं था, इंटरनेट भी मेरा ऑफ था। तो सुबह जब मैंने ये मैसेजेस देखे तो इनके स्क्रीनशॉट मैंने इसीलिए सेव करके रखे, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ब्लर भी होंगी, शायद आपको नज़र भी ना आए सिक्योरिटी रीज़न्स की वजह से, लेकिन आपने इन चीज़ों को कवर अप करना है। अब जिस बंदे ने मेरा अकाउंट हैक किया उसने सबसे पहले एक्सेस ली मेरे फ़ेसबुक अकाउंट की। फ़ेसबुक अकाउंट की जब उसने एक्सेस ली तो वो कुछ इस तरह से ली, यहाँ पे देखें ये जो आईडी आपको नज़र आ रही है, ठीक है? इसको मैं ज़ूम इन कर लेता हूँ, ZMMQI4497@ANAZXPZ.com। इस आईडी को उसने मेरे उस फ़ेसबुक अकाउंट के साथ लिंक कर दिया। अब लिंक करने के बाद क्या हुआ कि मेरा वो फ़ेसबुक अकाउंट और मेरी वो यूट्यूब जिस पे मेरा चैनल है, इन पे अकाउंट यानी कि जीमेल एक ही थी। तो उससे उसको एक्सेस मिल गई मेरे यूट्यूब की भी, कि मेरे यूट्यूब का जो जीमेल है वो ये है। अब यहाँ पे देखें इसने वीपीएन यूज़ किया, बाद में हमने इसकी लोकेशन भी निकाल ली, नंबर भी आ गया था। वो ख़ैर बाद की बात है, तकरीबन हमारे पास जो लोकेशन आई वो यूएसए की आई, वॉशिंगटन डीसी यूएसए की आई। और जब मैंने ये वाली मेल देखी तब मुझे आइडिया हुआ कि मेरा ये जो फ़ेसबुक अकाउंट है जिस पे ये मेरी प्रोफ़ाइल पिक्चर लगी हुई है, ठीक है? ये मेरा हैक्ड हो चुका है। फ़ेसबुक की एक्सेस पे आने के बाद उसने यूट्यूब की एक्सेस ली, ठीक है? लेकिन उसको प्रॉपर एक्सेस नहीं मिली। उसकी वजह ये कि जब प्रॉपर एक्सेस उसको नहीं मिली, उसने मेरे चैनल के साथ किसी भी किस्म की वो कोई छेड़छाड़ नहीं कर सका। अब ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फ़ज़ल है कि बहुत सारी चीज़ें अल्लाह की तरफ से होनी थी और ये हो गई। वो एक मुश्किल टाइम था मेरे लिए जो गुज़र गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चैनल, मेरी वीडियोज़, हर चीज़ उसी तरह सही सलामत मुझे वापस मिली। अब जब ये अकाउंट मैंने देखा कि ये फ़ेसबुक अकाउंट मेरा है, तो मैंने क्या किया, इसकी सेटिंग में गया और देखा कि वहाँ पे मेरी यूट्यूब, वो तो ज़ाहिर बात है मेरी फ़ेसबुक आईडी थी, तो ये वहाँ पे ये आईडी भी लॉगिन है या उसमें ऐड कर दी गई है। तो जब ये अकाउंट फ़ेसबुक पे ऐड था और मैंने इसको डिलीट कर दिया तो साथ ही मुझे यूट्यूब पे आइडिया हो गया, क्योंकि मैंने मेल्स वगैरह भी सारी देख ली थी। अब मेरा यूट्यूब जो चैनल है या यूट्यूब की जो जीमेल है वो भी लॉगिन नहीं हो रही थी। मेरा जीमेल अकाउंट मुकम्मल तौर पे ऑफ हो चुका था। जब भी मैं उसको, यानी कि फर्स्ट टाइम जब मैंने उसको लॉगिन किया तकरीबन 8 साढ़े 8 के करीब मेरी जब आँख खुली और मैंने लॉगिन किया तो उसने कहा कि आपका पासवर्ड 5 घंटे पहले ही चेंज हो चुका है। तो ये देखते ही ज़ाहिर बात है एक मेहनत थी मेरी, तकरीबन 2021 से मैं इस चैनल को रन कर रहा हूँ। आहिस्ता-आहिस्ता इस चैनल को चलाते-चलाते मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। इस चैनल के अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ थी मेरी अपनी, और सारा कंटेंट मेरा अपना जेन्युइन था। किसी का कोई कॉपीराइट स्ट्राइक, किसी की कोई कॉपी की हुई चीज़ कभी भी मैंने अपने चैनल पे कोशिश की कि मैं ना दिखाऊँ। हाँ, कोई बहुत अच्छा काम कर रहा है तो उसको मैं प्रमोट कर रहा हूँ। वो ज़ाहिर बात है कि आप लोग भी उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। अब जब यहाँ पे ये चीज़ मैंने देखी तो शॉक हो गया मुझे कि मेरा फ़ेसबुक अकाउंट जो है, सॉरी अपना जीमेल अकाउंट जो है वो हैक हो चुका है। अब जब मेरी जीमेल अकाउंट हैक हो गई तो मेरा यूट्यूब भी हैक हो गया। अब लास्ट टाइम जो मेरा यूट्यूब अकाउंट था उस पे तकरीबन इतने सब्सक्राइबर, यानी कि ये मैंने एक स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव रखा उसी दिन 15 जून को, तकरीबन शाम 6:30 बजे के करीब। अब ये सब कुछ करने के बाद तकरीबन 2-3 घंटे में कोशिश करता रहा लॉगिन करने की। ज़ाहिर बात है मेरे पास जो नंबर था वो भी उस बंदे ने अंदर से चेंज कर दिया, नंबर चेंज कर दिया। अब वो कहे कि रिकवरी मेल, अब रिकवरी मेल भी वो मुझे किसी ईमेल पे भेजे। हालाँकि ये ईमेल मेरे पास ज़ाहिर बात है हैक हो चुकी तो नहीं है। अब जब फ़ेसबुक ने मुझे रिकवरी मेल के ऑप्शंस दिए तो उसमें एक मेल जो आ रही थी वो ये आ रही थी, YK@mail, ठीक है, mail.com, जो भी है वो आगे सारा कुछ लिखा हुआ था। अब इस मेल पे दोबारा से क्या जा रहा था, नोटिफ़िकेशन जा रहा था, और जो नंबर था, यानी कि जो नंबर हम देते हैं अपनी जीमेल अकाउंट के वक़्त, और वो भी चेंज हो चुका था। यानी कि मेरे पास रिकवरी के ऑप्शन भी ख़त्म हो चुके थे। अगर मैं रिकवर करना भी चाहूँ
तो वो जा रहा था इस मेल पे, इस मेल को मैं जानता ही नहीं हूँ, ये उसी बंदे की मेल थी जिसने हैक किया था और नंबर भी फिर ऑब्वियसली उसी का होगा। इसके बाद फिर 2, 3, 4, 5 घंटे इसी तरह गुज़र गए परेशानी में, अल्लाह पाक से दुआएँ की और मज़ीद बहुत सारी चीज़ें मैंने जो मेरे बस में थी वो मैं कर सकता था वो मैंने किया। लेकिन एट लास्ट फिर जब मैंने यूट्यूब्स की पॉलिसीज़ को देखा, यूट्यूब में जाके उनकी तमाम टर्म्स एंड कंडीशन हर एक चीज़ को पढ़ा, तो मुझे पता चला कि जब भी आपका चैनल हैक हो जाए, और ये चीज़ बहुत आपने गौर से सुननी है कि जब भी आपका यूट्यूब चैनल हैक हो जाए, आपने हमेशा अपील जब करनी है, और अपील जब भी करेंगे तो ऐसी जीमेल या ऐसे यूट्यूब से करेंगे या ऐसी जीमेल से करेंगे जिस पे पहले यूट्यूब चैनल हो और वो यूट्यूब चैनल आपका मोनेटाइज़ हो। ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। आप अगर चैनल मोनेटाइज़ नहीं है और आप अपील करते हैं, तो वो अपील आपकी समझ लें उस पे प्रॉपर्ली कोई वर्किंग यूट्यूब से नहीं होगी। वो स्कैम समझ के कुछ टाइम के लिए आपसे चैट करेंगे और उसके बाद वो ख़त्म कर देंगे। तो हमारे एक रिलेटिव हैं, उनका यूट्यूब चैनल जो है वो मोनेटाइज़ है। तो मैंने उनको मैसेज किया, हेल्प आउट ली उनसे, तो इस तरह उन्होंने तकरीबन यूट्यूब को अपने ही जीमेल से मैसेज किया उनके यूट्यूब पे जाके कि इस तरह हमारे एक दोस्त का चैनल जो है वो हैक हो चुका है, मेरा चैनल खुद मोनेटाइज़ है और ज़ाहिर बात है दोनों के चैनल हमारे मोनेटाइज़ थे, तो यूट्यूब ने काफ़ी टाइम बातचीत करने के बाद उनके वर्कर ने उसके बाद हमें कह दिया कि कुछ टाइम बाद आपको मेल आ जाएगी और उस मेल के ज़रिए फिर आप आगे के सवाल और जवाबात देख सकते हैं, उनसे सवाल करें, वो आपको जवाब देंगे और ये प्रोसेस फिर आपका उससे आगे चलेगा। अब तकरीबन इस मेल का जवाब हमें आया 24 घंटे बाद। अब ये मेल जो हमने की, ये मैं फिर बता दूँ, ये हमने मोनेटाइज़ चैनल से की। तो इसलिए जब भी आपके पास कोई ऐसा मसला आ जाए यूट्यूब का, तो आपने मेल्स तो करनी ही करनी है। मेल पे चैनल होना चाहिए और चैनल मोनेटाइज़ होना चाहिए। तो यहाँ पे देखें फर्दर वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसने बताई हमें, और मंडे को अल्हम्दुलिल्लाह फिर एक मेल आ गई मुझे। मेल ये आई कि आपका चैनल अंडर ऑब्ज़र्वेशन है, हमने सुना है कि आपका चैनल हैक हो गया है, उसकी पिक्चर भी अभी मैं यहाँ पे शो करता हूँ एक। मोनेटाइज़ चैनल से बात करने के बाद जब उन्होंने कुछ टाइम का वक़्त माँगा और कहा कि हमारी टीम या वाईटी पार्टनर वाईटी स्टूडियो आपसे राब्ता करेगा और वो आपको मेल के ज़रिए ही सारी चीज़ें बताएगा। तो उसने कहा कि आप एक ऐसी ईमेल दें जो एक्टिव है और उस ईमेल पे फिर हम आपसे आगे फर्दर कोऑर्डिनेट करेंगे। और वो ईमेल देने के बाद हमें हमारा जो केस नंबर था उसके साथ मैसेज आया, वो हाइड कर चुका हूँ मैं, और फिर उन्होंने कहा कि आपका ये जीमेल जो है वो हैक हो चुका है। यूट्यूब को बात की बात है ना, क्योंकि पहले तो जीमेल आती तो यूट्यूब ऑटोमेटिकली हमारा आ जाता। तो ये जीमेल आपका हैक हो चुका है और इंटरनल टीम हमारी सारी जो है वो काम वगैरह कर रही है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। कुछ टाइम बाद अगेन, क्योंकि इनका मैसेज तकरीबन हमें 12 से 13 घंटे बाद आता था। इनका रिप्लाई जो था, यानी कि अगर वो मेल करें और उसके बाद हम उस मेल के जवाब में उनको मेल करें, तो उसका जवाब कम से कम भी 12 से 13 घंटे के बाद आता था। हाँ, अगर एक चीज़ है कि आप इंस्टेंटली उसी टाइम उनको जवाब दे दें, तो उसका जवाब में भी आपको 5 से 6 घंटे के अंदर-अंदर आ जाए। क्योंकि पहले 2 दिन जो मुझे जवाब आया, वो तकरीबन 12 से 13 घंटे के दरमियान आया, लेकिन उसके बाद जब मुझे इंस्टेंट मैंने जवाब उनको मेल वापस देना शुरू की, तो वो फिर मुझे तकरीबन 5 से 6 घंटे के बाद मोस्टली आंसर आना शुरू हो गया। अब जब यहाँ पे हम या इस चीज़ तक पहुँचे कि उनको ये चीज़ फ़ील हो गई कि हमारा चैनल जो है वो हैक हो चुका है, और हैक होने के बाद उन्होंने हमसे कहा कि हमारी इंटरनल टीम जो है वो काम कर रही है। अब ये चीज़ जब उन तक पहुँची, तो उन्होंने उस बंदे से भी एक्सेस जो है वो कम कर दी, क्योंकि उस बंदे से ना तो प्रॉपर उसके पास एक्सेस थी और ना ही उसने कोई फ़ेसबुक या यूट्यूब के साथ छेड़छाड़ की या जीमेल के साथ छेड़छाड़ की। छेड़छाड़ सिर्फ़ इतनी हद तक की कि उसने सिर्फ़ ईमेल और वो नंबर उसी टाइम चेंज किया रात को ही, जब वो फ्री था या इस तरफ हम पाकिस्तान में सोए हुए थे। उसके बाद आपके पास ये सारी जो जितनी भी चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये उसी मैसेज का ही हिस्सा हैं। उन्होंने हमसे कहा कि आप हमें अपना आईपी एड्रेस जिस पे आप अपना सिस्टम जीमेल लॉगिन करते हैं, और उसके बाद आपकी जो सिस्टम की स्पेसिफ़िकेशंस हैं वो सारी दे दें, जहाँ पे आपकी जीमेल मोस्टली एक्टिव रहती है। इसके बाद उन्होंने कहा कि लास्ट टाइम आपने अपनी जीमेल कहाँ पे एक्टिव की, यानी कि हैक होने से ठीक कुछ टाइम पहले या 1 घंटा पहले, ये सारी चीज़ें हमने उनको प्रोवाइड की। उसके बाद फिर फर्दर उन्होंने हमसे जैसे हमारी आइडेंटिफ़िकेशन है, जिसमें हमारा आईडी, जिसमें हमारा मुकम्मल नाम, या वो चीज़ें जो हमारी कह सकते हैं गूगल एडसेंस से
रिलेटेड थी, वो सारी चीज़ें मांगी हमसे। एक प्रॉपर क्या कहते हैं उसको, फॉर्म हमें दिया, जिसको हमने फिल करके उनको सबमिट करवाया। उसमें हमारा नाम, हमारे चैनल का लिंक, चैनल के लिंक के साथ साथ हमारा एडसेंस अकाउंट के साथ साथ मोनेटाइजेशन हमारी जितनी भी थी, वो सारी कैटेगरीज जितनी भी हमने फिल की। अल्टरनेट ईमेल दिया, आईडी के बाद हमारा बैंक अकाउंट जो उसके साथ मुंसलिक था, ये सारी चीज़ें हमने उस फॉर्म पे फिल करके उनको सबमिट करवा दिया। अब सबमिट करवाने के बाद नेक्स्ट फिर उन्होंने हमें कुछ मज़ीद वेट करने का कहा, और वेट करने के बाद नेक्स्ट उन्होंने कहा कि फर्दर हम आपको ईमेल नेक्स्ट करेंगे। अब जब ईमेल उन्होंने नेक्स्ट की, और नेक्स्ट ईमेल क्या थी अब वो देखते हैं। उस नेक्स्ट ईमेल के दौरान हम ट्राई करते रहे, कुछ इस तरह बार-बार हमें मैसेज आता रहा कि आप अकाउंट लॉगिन नहीं कर सकते, क्योंकि ज़ाहिर बात है अकाउंट हैक हो चुका था और नंबर और जीमेल सारी चेंज हो चुकी थी, तो हम उसको प्रॉपर्ली कंप्लीट प्रोसेस करने के बाद फॉर्म फिलिंग हुई हमारी, और फॉर्म फिल होने के बाद मज़ीद हमारे कुछ डेज़ लगे इसमें, जिसमें हमारी वेरिफिकेशंस थी, हमारी आईडीज़ की, हमारे नंबर्स की, हमारी जीमेल जो उसके साथ अल्टरनेट पे हमने दी हुई थी, ये सारी चीज़ें। क्योंकि हमारे पास बेशक वो रिकॉर्ड रिमूव हो जाए, यूट्यूब या जीमेल वालों के पास वो रिकॉर्ड रिमूव नहीं होता। अब एक टाइम है, एक बात है कि अगर बिलफ़र्ज़ एक अकाउंट प्रॉपर टाइम से एक चल रहा है, रन कर रहा है, और उसके बाद अचानक उससे जीमेल नंबर चेंज हो जाए, तो जीमेल वाले जो गूगल वाले हैं वो इस चीज़ को समझते हैं। काफ़ी टाइम उनसे बात करने के बाद लाइक जवाब लेट आने की वजह से काफ़ी टाइम लग गया हमारा, और एट द एंड फिर उन्होंने जब सारी चीज़ें वेरीफाइड की, तो हमें ये वाला एक मैसेज कर दिया कि रीसेट योर पासवर्ड। अब यही मैसेज हमें चाहिए था कि हम अपने पासवर्ड को रीसेट करें प्रॉपर्ली, मुकम्मल तौर पे, और उसके बाद फिर हम अपने अकाउंट की एक्सेस अपने पास वापस ले सकें। क्योंकि नॉर्मली ज़ाहिर बात है उसने प्रॉपर्ली पहले एक इन्वेस्टिगेशन करनी थी, उसके बाद उन्होंने प्रॉपर इंटरनल टीम ने उसको वेरीफ़ाई किया कि वाक़ई अकाउंट इस बंदे का है या नहीं है, या अकाउंट जो कंप्रोमाइज़्ड हो गया है, उसको हमने वापस कैसे लेके आना है। तो यहाँ पे जब ये ऑप्शन आया, इस ऑप्शन पे हमने क्लिक किया, तो ये ऑप्शन हमें सीधा ले गया न्यू पासवर्ड की तरफ, यानी कि पासवर्ड रीसेट न्यू पासवर्ड की तरफ ले गया, और वहाँ पे हमने अपना पासवर्ड जो है वो री-एंटर किया। अब री-एंटर पासवर्ड जो था वो हमने न्यू लगाना था, क्योंकि पुराना तो ज़ाहिर बात है वो चेंज हो चुका था, और रीसेट पासवर्ड कर दिया। इसके दौरान उस बंदे ने कम से कम 5 से 7 10 दफ़ा अपना पासवर्ड चेंज करने की कोशिश की, लेकिन जब हमने अपील दायर कर दी, फॉर्म हो गया हमारा, सारी चीज़ें हो गई, तो उसके बाद फ़ेसबुक ने या जीमेल ने, गूगल ने उसकी भी एक्सेस को लिमिटेड कर दिया, और अकाउंट मेरा जो गूगल का था वो डिसेबल कर दिया, क्योंकि इसका प्रॉपर्ली मैसेज भी मुझे आया हुआ है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो सिक्योरिटीज़ की वजह से मैं आपको यहाँ पे नहीं दिखा रहा, लेकिन आप लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अगर आपका चैनल हैक हो जाए और आपको कोई भी चीज़ या कोई भी रास्ता नज़र ना आए, तो आपने एक मोनेटाइज़ चैनल से सबसे पहले यूट्यूब वालों से हेल्प लेनी है। उसके बाद आपकी प्रॉपर अपील होगी, फॉर्म सबमिट होगा, और अगर आप लीगल हैं, आपका अकाउंट लीगल है, मोनेटाइज़ है, हर चीज़ ओके है, कभी स्ट्राइक वगैरह कुछ भी नहीं आया, तो वो इंशाल्लाह आपका अकाउंट वापस आ जाएगा। अब जब हमने इस रीसेट पासवर्ड पे क्लिक किया, यहाँ पे 7 डेज़ का टाइम होता है, लेकिन ये काम एक बार ही करता है। 7 डेज़ में काम इसने एक बार ही करना है। आप रीसेट पासवर्ड पे जब क्लिक करेंगे, तो जब पासवर्ड दें तो उसको याद रखें, ताकि जब आप दोबारा पासवर्ड इंटर करें, री-पासवर्ड इंटर करके उसको कन्फर्मेशन दें, तो वो आपका पासवर्ड सही हो। अगर वहाँ पे गलत हुआ, अकाउंट फिर कुछ टाइम के लिए लॉक हो जाएगा। फिर आप दोबारा उनको मेल करेंगे, और वो फिर प्रोसेस आपका और लंबा जाता जाएगा। तो यहाँ पे रीसेट पासवर्ड करने के बाद हमने नया पासवर्ड इंटर किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह अकाउंट हमारा रिकवर हो गया। और उसके बाद फिर मेन चीज़ जो आपने अपने माइंड में रखनी है किसी भी अकाउंट को सिक्योर करने के लिए, वो ज़हन में रखें कि जब भी आपने अपना जीमेल अकाउंट बनाना है, गूगल का अकाउंट बनाना है, तो सबसे पहले आपने अपनी एक ट्रस्टेड डिवाइस पे अकाउंट क्रिएट करना है। उस क्रिएशन के बाद बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। उसके बाद आपकी दूसरी चीज़ ऑथेंटिकेटर ऐप होनी चाहिए आपके फ़ोन के अंदर। अब यहाँ पे ऑथेंटिकेटर ऐप क्या है, वो मैं अगर आपको दिखाऊँ, तो वो ये है। ऑथेंटिकेटर ऐप आपने गूगल से डाउनलोड करके इसको लिंक कर देना है, या इस पे ऐड कर देना है अपना वो जीमेल जो आप यूज़ कर रहे हैं। फिर क्या होगा कि जब भी आप लॉगिन करेंगे, पासवर्ड भी देंगे, और पासवर्ड के साथ-साथ वो ऑथेंटिकेशन भी माँगेगा, जो इस पे 6 नंबर्स का कोड होगा, वो आपको वहाँ पे मिलेगा। इसके अलावा फिर दूसरी चीज़ टू फैक्टर, वो आपने प्रॉपर्ली ऑन कर लेना है, और मेन चीज़ जो आपकी है, वो है बैकअप कोड्स।
बैकअप कोड्स आपको मस्ट क्रिएट करने चाहिए गूगल अकाउंट को सिक्योर रखने के लिए। आपको 10 किस्म के बैकअप कोड्स मिलते हैं। बैकअप कोड्स को आपने किस तरह आइडेंटिफ़ाई करना होगा, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ना गूगल बैकअप कोड्स, गूगल बैकअप कोड्स, तो अगर मैं इसको यहाँ पे मेंशन करूँ तो मैं इमेज के ज़रिए आपको क्लियर कर सकता हूँ। ये कुछ इस तरह के आपको कोड नज़र आएँगे, गूगल पे कोड नज़र आएँगे सेटिंग्स के अंदर। तो ये कोड्स आपने हमेशा अपने पास सेव रखने हैं। खुदा ना ख़ास्ता अगर आपका चैनल हैक हो जाए या सॉरी आपकी जीमेल हैक हो जाए या आपके अकाउंट में कोई मसला आ जाए, तो वो आपसे ये कोड्स भी माँग सकता है। अब जब मेरा चैनल या सॉरी मेरा जीमेल जब हैक हुआ था, उसने हमसे ये माँगे थे। मेरे पास ये अकाउंट के जो बैकअप कोड्स थे वो नहीं थे। हालाँकि मेरे पास बाकी जितने भी गूगल अकाउंट्स हैं उनके बैकअप्स थे, लेकिन इस अकाउंट का जिस पे मेरा चैनल है, उस पे मैं बैकअप कोड्स लेना भूल गया या लिए भी हों तो कहीं लेफ्ट राइट हो गए, जिसकी वजह से बैकअप कोड्स ना होने की वजह से भी मैं लॉगिन नहीं कर पाया उस टाइम इंस्टेंटली। तो ये बैकअप कोड्स आपने हमेशा लिख के कहीं न कहीं सेव कर लेने हैं। इनमें से एक भी आप कोई भी अपना दे दें, ज़रूरी नहीं है तरतीब वाइज़ दें, कोई भी एक बैकअप कोड दें और वो आपका अकाउंट जो है वो लॉगिन हो जाएगा। तो ये चीज़ आपकी मस्ट है। एक है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के बाद आपकी ऑथेंटिकेटर ऐप भी होनी चाहिए, पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तीसरे नंबर पे आपके बैकअप कोड्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। जितने आपके बैकअप कोड्स 10 टू 10 आप यूज़ करेंगे तो वो दोबारा से रीजनरेट भी हो जाते हैं अगर आपसे डिलीट हो चुके हैं तो। और उसके बाद यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ आपको, तो रिकवरी में फ़ोन नंबर आपका प्रॉपर होना चाहिए। उसके बाद आपकी जो रिकवरी में मेल है वो प्रॉपर्ली होनी चाहिए। ऑथेंटिकेटर ऐप, गूगल प्रॉम्प्ट्स, इसके अलावा बैकअप टू फैक्टर वेरिफिकेशन ये आपकी लाज़मी है। फ़ोन नंबर या ईमेल जो भी आप रिकवरी के लिए दें उसको भी वेरीफ़ाई करें इसके अंदर, ताकि ये चीज़ें फिर आपको देखने में, समझने में मामूली सी नज़र आ रही हैं, लेकिन ये चैनल में परेशानी का बाइस भी बन सकती हैं। और अगर ये प्रॉपर्ली सिक्योरिटी नहीं होगी तो जिस तरह मैं कुछ टाइम परेशान रहा चैनल को वापस लाने के लिए, या बहुत सारे फ़ॉर्मूले लगाए, पहले खुद से लगाए, फिर अपील की और फिर दोबारा उनको सवाल-जवाब होते रहे हर 12 घंटे बाद, 6 घंटे बाद यूट्यूब से, और फिर एट द एंड जाके जो है वो अकाउंट मेरा रिकवर हुआ। अब जब अकाउंट रिकवर हुआ तो उसमें मज़े की जो बात थी कि मैंने जो चीज़ देखी, सबसे पहले उसने बंदे ने यहाँ पे देखें, ये मेरा पुराना जब मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया था उसका, तो यहाँ पे देखें प्रॉपर्ली लोकेशन पाकिस्तान है, यहाँ पे प्रॉपर डिस्क्रिप्शन हर चीज़ शो हो रही है। और उसने क्या किया, उसने यहाँ पे हमारा ऐड कर दिया साउथ कोरिया। उसने जो यहाँ पे एडिशन की वो की साउथ कोरिया की। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा सकूँ तो किसी एक पिक्चर पे उसके साउथ कोरिया लिखा हुआ है, ये देखें, साउथ कोरिया। और फिर जब जो नंबर या जो जीमेल थी वो काफ़ी सर्च करने के बाद, ट्रेस करने के बाद उज़्बेकिस्तान से जो था वो अकाउंट मेरा लॉगिन हुआ। उज़्बेकिस्तान से लॉगिन होने के बाद वहाँ तक कैसे पहुँचा, ये सारी स्टोरी मैंने आपको बताई। और इसमें मेरी भी अपनी गलती थी कि अकाउंट को मैंने बरवक़्त सिक्योर नहीं किया, हालाँकि ये मेरा मेन जीमेल अकाउंट है और इसको मैंने सिक्योर नहीं किया। लेकिन गलतियों से ही इंसान सीखता है। और जो बिगिनर्स हैं उनको चाहिए, या जो मेरे से अच्छे प्रोफ़ेशनल बंदे बैठे हुए हैं, मैं भी और भी सिक्योरिटीज़ हों, उनके ज़हन में भी आइडिया हो, जिस तरह आपकी एनएफसी की सिक्योरिटी लग जाती है, इसमें यूएसबी की लग जाती है, बहुत सारी सिक्योरिटीज़ हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने मस्ट अपने माइंड में रखनी है कि जो भी जीमेल अकाउंट और जो आपके काम के रिलेटेड हो उसको कभी भी आपने अपने हाथों से जाने नहीं देना। और हाथों से जाने का मतलब यही होगा कि वो आपके काम, आपके करियर, आपकी हर चीज़ को लेके जा चुका है। और ये जो मेरा अकाउंट है या ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है, इसी के ज़रिए ही आप सब लोग हर चीज़ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और इसी के ज़रिए ही मैं आपसे कनेक्टेड हूँ। और मेरी पहचान भी इसी से बनी। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर, बाहर इंडिया में, वर्ल्ड वाइड, यूरोप में, यूएस में, इंग्लैंड में, यानी कि बांग्लादेश में, हर जगह पे अल्हम्दुलिल्लाह, साउथ अफ्रीका में स्टूडेंट्स मौजूद हैं, जानते हैं, मैसेज करते हैं, क्योंकि मैं नंबर मेरा 724 होता है मेरे यूट्यूब पे, तो वो उस पे मैसेज करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ें थी। और अल्लाह का शुक्र है कि अकाउंट जो है वो रिकवर हो चुका है। उसके बाद फिर लास्ट चीज़ जो इसमें मैं आपसे शेयर करूँगा कि बाज़ औक़ात अकाउंट
आपने रिकवर कर भी लिया या अकाउंट रिकवर करने के लिए कोई प्रॉब्लम भी आपको आ रही है, तो जब भी आप जीमेल को सॉरी गूगल को मेल करें तो प्रॉपर मेल करें। अगर आप बिलफर्ज़ इंग्लिश में मेल कर रहे हैं, मोस्टली इंग्लिश में ही मेल होती है, तो अगर इंग्लिश में मेल कर रहे हैं गूगल को, तो कोशिश करें उसको, अगर आपकी इंग्लिश बेहतर नहीं है तो गूगल से ट्रांसलेट करवा लें और गूगल ट्रांसलेटर या चैट जीपीटी से प्रॉपर बनवा लें और उसके बाद फिर आप उनको मेल कर सकते हैं। जिस तरह ये देखें, मैंने अब उनको समझाना था कि मेरा अकाउंट इस तरह लॉगिन नहीं हो रहा, तो मैंने उन्हें प्रॉपर वीडियो बना के दिखाई जी, ये देखें मैं, आप कह रहे हैं लॉगिन हो गया है, लेकिन मैं जब भी लॉगिन कर रहा हूँ तो मुझे ये मसला आ रहा है। तो उन्होंने वो प्रॉपर वीडियो चेक करने के बाद भी वो आपको जवाब देंगे, हर चीज़ आपकी सेट करेंगे। तो ये हमारी सारी सूरत हाल थी अपने चैनल के हवाले से। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई और बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिक्योरिटीज़ की वजह से नहीं बताई, लेकिन कोशिश करें अपने चैनल को जितना सिक्योर हो सकता है उतना बनाएं और इंशाल्लाह उससे आगे आपको अर्निंग भी होगी। और ज़ाहिर बात है, एक अर्निंग प्लेटफॉर्म है ये, और जितना आप अच्छा कंटेंट डालेंगे आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें आपकी चलती रहेंगी। तो आई होप ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, जिसमें एट द लास्ट हमें जो मैसेज आया था गूगल की तरफ से वो भी आपको दिखा दूँ। थैंक्स फॉर योर रिस्पॉन्स, इट इज़ गुड टू नो दैट यू हैव नाउ रिकवर्ड योर अकाउंट। लाइक उसके बाद फिर अब हमने जो अपना आईपी एड्रेस है वो शेयर किया उनसे कि ये हमारे सिस्टम का आईपी एड्रेस है, या जहाँ पे हम बैठे हुए यूज़ कर रहे हैं लोकेशन प्रॉपर, हर चीज़ हमने उनसे शेयर की। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे आपने बहुत सारी चीज़ों में देखनी पड़ती हैं, लचक नहीं दिखानी, और उसके बाद सिक्योरिटीज़ को आपने मुकम्मल तौर पे टाइट रखना है। तो ये सारी स्टोरी थी मेरे चैनल की। अगर कोई आप में से कोई चीज़ बेहतर मुझे सजेस्ट करना चाहे, वो भी करे, और मज़ीद चैनल को बेहतर कैसे बना सकते हैं, कोई सजेशन हो मेरे लिए, तो वो भी आप ग्रुप में या सॉरी डिस्क्रिप्शन में या कमेंट्स में दे सकते हैं। आई होप ये वीडियो थोड़ी-सी चेंज थी हमारे टॉपिक से हट के, लेकिन ये बनाना ज़रूरी थी ताकि आप सब लोग इससे फ़ायदा उठा सकें, देख सकें और अपने चैनल को, अपने जीमेल को, अपने गूगल अकाउंट्स को मज़ीद सिक्योर कर सकें। और ये सारी हमारी चीज़ें थी। तो ये ईमेल जो मैंने आपको दिखाई उस बंदे की, इसको आपने हमेशा ज़हन में रखना है। ख़ैर अब क्या हो सकता है, जो भी था गुज़र गया अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हमारी जो जीमेल उसने हैक की और इस पे उसको नोटिफ़िकेशन जा रहे थे, जो कि काफ़ी तकलीफ़देह था मेरे लिए। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।